इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया में बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है और उसको नरिश करने के लिए इतने अपॉर्चुनिटीज़ या प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंडिया में टैलेंट कूट कूट कर भरा है, लेकिन ये टैलेंट कभी गरीबी या तो फिर सही मौका न मिलने की वजह से बाहर नहीं आ पाता। दिल्ली में डांस स्टूडियो चलाने वाले विनय शर्मा को भी इस बात का एहसास तब हुआ जब उनके स्टूडियो पर करीब 200 गरीब परिवार के बच्चों ने आकर उनसे डांस सीखने की इच्छा जताई। तो मेरे डांस स्टूडियोज़ हुआ करते थे दिल्ली में, 4 या 5 डांस स्टूडियोज़ थे मेरे। उसमें कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले जिन पे प्रतिभा थी, लेकिन उनके पास इतना साधन नहीं था कि वो फ़ीस पे करके डांस सीख सकें। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि उनको फ्री में डांस ट्रेनिंग दी जाए। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ उनको। और कुछ साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चे अपना अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, अपने घर वालों को ख्याल रख पा रहे थे। तो वो एक थॉट मेरे दिमाग में रह गया कि मेरे छोटे से एफर्ट से किसी की लाइफ इतनी चेंज हो गई। तो मुझे लगा कि अगर मैं उन लोगों को, बच्चों को फ्री में डांस ट्रेनिंग देता तो वो कहाँ जाते, ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ थे, कौन से सोर्सेज थे उनके पास। और दी आंसर वाज नथिंग, कि मतलब कोई भी ऐसी जगह मुझे नहीं मिली जहाँ पे वो जाके फ्री में सीख सकते हैं। इस एक किस्से ने विनय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे तो कितने बच्चे होंगे जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन उनके पास सही साधन नहीं है। इसके बाद साल 2016 में विनय ने एक फ्री वर्कशॉप की, जहां उन्होंने 200 गरीब बच्चों को डांस ट्रेनिंग दी। इन बच्चों का उत्साह और खुशी देखकर विनय ने फैसला किया कि वो एक नॉन प्रॉफिट संस्था शुरू करेंगे जो ऐसे गरीब बच्चों को डांस सिखाकर उन्हें सक्षम बनाने में मदद करेगी। और यहीं से शुरुआत हुई डांस आउट ऑफ पॉवर्टी की, जिसके लिए विनय ने मुंबई में असिस्टेंट डायरेक्टर की अच्छी खासी नौकरी और फिल्म मेकिंग के अपने सपने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो मोस्टली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। तो आमतौर पे जैसे किसी के फादर रिक्शा चलाते हैं, कोई किसी की मदर मेड का काम करती हैं, कोई टाइलें लगाते हैं किसी के फादर, कोई मजदूरी का काम करते हैं। तो उनका इतना फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता कि वो फ़ीस वगैरह पे कर सकें। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनसे थोड़ा सा भी कुछ चार्ज ना करें, क्योंकि अगर कई बार तो उनके पेरेंट्स उनको आने जाने के किराए के पैसे तक अफोर्ड करने के लिए उनको मुश्किल होती है। तो हमें कम्प्लीटली इसको फ्री रखना पड़ता है। ये पहल शुरू करते ही कई मुश्किलें विनय के सामने आ गई। सबसे पहले तो लोग डांस को जीवन निर्वाह का साधन मानने को ही तैयार नहीं थे और इसी वजह से उन्हें फंडिंग भी नहीं मिल रही थी। ऐसे में इन बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उन्होंने खुद की बचत इसमें लगा दी। लेकिन जब धीरे धीरे विनय के स्टूडेंट्स बड़े सेलिब्रिटीज के साथ परफॉर्म करने लगे और रियलिटी शोज में जाने लगे, तब लोगों ने उनकी इस पहल में विश्वास दिखाना शुरू किया। 2016 से लेकर अब तक डांस आउट ऑफ पॉवर्टी 3000 बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दे चुका है, जिनमें से कई बच्चे आज प्रोफेशनल डांसर बन चुके हैं और पैसे कमाकर अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही यही बच्चे आज बस्तियों में जाकर दूसरे बच्चों को भी फ्री में डांस सिखा रहे हैं। विनय शर्मा ने अपने सपनों को छोड़ इन गरीब बच्चों के सपनों को अपना बनाया और आज इन बच्चों के सपनों को पूरा होते देख वो काफ़ी खुश और गर्व महसूस करते हैं।